नागपुरी भाषा वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण मानक संख्या कितना है ना। तो कितना है, देखिए यहाँ 3 है। विशेषता 3 होता है, कौन कौन सा, एक अंगा होता है, इया होता है, एक मूर्धनी ना। हाँ, ये विशेषता अगर एग्जाम में पूछे तो यही मारिएगा, लेकिन जानकारी के लिए देखिए न और म भी होता है ना। जो थोड़ा अनुनासिक जो कवर्ग चवर्ग के लास्ट में प्लस उसमें नाक का ना हेल्प लेना पड़ता है, बोलने अनुनासिक कहा जाता है। लेकिन भाई अनुनासिक तो हम लोग जान चुके हैं, लेकिन अर्ध अनुनासिक किसे कहते हैं, चलिए अर्ध अनुनासिक के बारे में जानते हैं। अर्ध अनुनासिक जो है किसे कहा जाता है, अर्ध अनुनासिक है ना, अनुनासिक, यहाँ टोटल नहीं आ रहा है, देखिए अनुनासिक। तो अर्ध अनुनासिक किसे कहा जाता है, अ के ऊपर जो चंद्र बिंदु रहता है ये अर्ध अनुनासिक है। ये एग्जाम में आ सकता है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आंसर पूरा देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखें। आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में, और आप देख रहे हैं नागपुरी लोक साहित्य, यानी कि नागपुरी व्याकरण, और सभी जो नागपुरी का सेट होता है वो मिक्स है ना। तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे नागपुरी का सेट सॉल्व। अभी तक आप लोगों ने नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक संगीत, बनकेवरा भागवन, अगर ये सब वीडियो, सारे वीडियो नागपुरी का नहीं देखे हैं, नागपुरी कवि, नागपुरी का टोटल क्लास अपलोड कर दिए गए हैं। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल 12th लेवल या 10th लेवल के लिए सभी के लिए अपलोड कर दिए गए हैं। तो वो सारे वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, नागवंशी राजा कौन बछर, है ना, बछर यानी कि वर्ष, कौन वर्ष मुगल मनक कैद से, यानी कैद यानी कर कैद ना, छूट के राजधानी कोकरहगढ़ पहुंच रहे। मतलब कि कहने का मतलब नागवंशी राजा कौन वर्ष मुगल के कैद से छूट के राजधानी कोकरहगढ़ बनाए थे, तो 1627 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रहई शब्द कर अर्थ का होवेला, रहई लास्ट में है ना, लास्ट में रहई लगा देते हैं हम लोग नागपुरी में। तो उस शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, यानी थे, है ना। जैसे देखिए यही लगा दिया है ना कि राजधानी जो है कोकरहगढ़ पहुंच रहे, मतलब कि पहुंचा दिए थे, कोकरहगढ़ बना दिए थे राजधानी, है ना। रही का अर्थ क्या होगा, थे, याद रहेगा ना, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइजकर प्रशासनिक व्यवस्था हेठे देवल में से केकर से संपादित होवेला, है ना। केकर से संपादित होवेला प्रशासनिक व्यवस्था, तो सचिवालय से, ऑप्शन नंबर ए, है ना। झारखंड कर आधुनिक नागपुरी कर नाम बाजल लोगक जो संगीतकार होता है पद्म श्री से सम्मानित किए हकई। तो अभी जो झारखंड का आधुनिक मतलब आज ही का जो आधुनिक नागपुरी कवि है ना, जो नाम है बाजल लोक संगीत, है ना, बजावल जो बाजा वाला होता है ना, वही लोक संगीत जो फिलहाल में उनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, वह कौन है, तो मधु मंसूरी हसमुख, जो 2020 में इनको मिला है ना। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर प्रश्न है। 5th नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो ये देख लेते हैं। हेठे देवल नागपुरी, है ना, वाक्यमन, ये बाइक नहीं है, वाक्यमन है ना, में कौन वाक्य व्याकरण कर नजरी से सही है ना। देखिए वाक्य का जो शुद्धिकरण होता है, सहीकरण, ये एग्जाम में एक प्रश्न से 2 प्रश्न आएंगे ही, है ना। तो इसको करने के लिए सीख लीजिएगा कि इसका भी एक क्लास लाएंगे, है ना, सीख लीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर सीख लीजिएगा वाक्य को शुद्ध करने के लिए। तो देखिए इसमें होगा ऊ मनक पढ़े लायक हैं ना। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न है। दक्षिण राज्य जो झारखंड है कर क्षेत्रीय भाषा मन में सबसे बगरा, यानी कि बहुत, है ना, बोले वाला मन संख्या है, यानी कि जो झारखंड के कौन सा क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में, है ना, सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा को बोला जाता है, तो नागपुरी भाषा को, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, चेठगढ़ शब्द नागपुरी व्याकरण कर मुताबिक है, तो चेठगढ़ क्या है, तो देखिए यह विशेषता ये सब बताता है, यानी कि ये सब विशेषण वर्ड है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा है ये वीडियो। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। झारखंड कर कौन नदी पही आजाद भारत कर पहिल जल विद्युत परियोजना कर निर्माण करल जाए हैं, है ना। मतलब कहने का इसका मतलब यह है कि
तो बताइए सबसे पहले जो है दामोदर घाटी परियोजना पर ही ये जो जल विद्युत परियोजना लगा था और कितना ईस्वी में लगा था, ये कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। ये झारखंड का है ना, और झारखंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें होगा कि पहले जो है वन लाइनर जो है पूरे झारखंड, है ना, एक एक करके पहले जियोग्राफी का लाएंगे वन लाइनर, टोटल इंपॉर्टेंट वन लाइनर, उसी से प्रश्न आएंगे, है ना, टोटल वन लाइनर इंपॉर्टेंट प्रश्न आएंगे भूगोल का। उसके बाद राजनीतिक जो पॉलिटी है उसका, फिर हिस्ट्री, ऐसे करके सारे, और एक ही बार में फिर मैराथन क्लास आएंगे जो टोटल का, है ना, पूरे झारखंड का होगा मैराथन क्लास, है ना, जो 1500 क्वेश्चंस, 1000 और 1500 के बीच में प्रश्न रहेंगे, है ना। तो सारे जो प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, विश्लेषण के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या, जिसका देखिए ये होता है कि जेकर 9 नंबर प्रश्न है, जेकर आगे दने चूल नखे। तो जिसका जो आगे दने चूल ना, जिसका आगे का बाल उड़ जाता है ना, उसको चांडिल बोला जाता है, ठीक है। और जेकर पूरे बाल उड़ गया है उसको मुंडरा कहा जाता है, यानी कि मुंडा, मतलब कि जो टकला हो गया उसको, है ना। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मोए गाड़ी से आए हूँ, है ना, वाक्य, ये बाइक नहीं है, वाक्य, भूतकाल कर कौन भेद रखे। मोए गाड़ी से आए हूँ, यानी कि ये सिंपल सा है, सामान्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, जो कार्य पूर्ण नहीं हुआ होगा, है ना, उसको संदिग्ध, जो कार्य को पूरा करने में शक होता हो, है ना, उसको कहते हैं संदिग्ध। हेतु मुँह, जैसे कि अगर वो ना होता तो ये हो जाता, अगर मैं पढ़ता तो अच्छा मार्क्स आता, हेतु मद भूतकाल, ऐसा मतलब कि अगर मैं पढ़ता ना उस टाइम तो हम फर्स्ट क्लास करते, है ना। तो इस प्रकार से हेतु मद आते हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन समूह खाली स्थान वाच्य क्रिया जो है, मतलब जो बचा हुआ क्रिया है, क्रिया विशेषण है के, मतलब जो निम्न में से कौन क्रिया विशेषण है, देखिए कौन सा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर देखिए सी, हुआ, आगे, ऊपरे, पाछे, ये सब खाली स्थान कर जो है क्रिया विशेषण है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। अफसोस और पश्चाताप, है ना, करे के वास्ते नागपुरी भाषा में विस्मयादि बोधक शब्द है। तो विस्मयादि बोधक शब्द कौन है, ओहरे ऐसे बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी। होरे थोड़े बोलते हैं, आई एरे ऐसे थोड़े बोलते हैं, है ना, इस प्रकार से नहीं बोलते हैं। ओहरे ये काम हो गया ना, ये सब अफसोस करने का है। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हेठे देवल समूह मन में कौन समूह खाली क्षेत्रीय भाषा का रखे, है ना, खाली जो है समूह जो है खाली ना, सिर्फ, खाली का यहाँ अर्थ है सिर्फ, क्षेत्रीय भाषा मानकर हके। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लेते हैं। झारखंडी नृत्य संगीत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ना, पहचान देववायक वाला कलाकार मन है कई। यहाँ बताया जा रहा है, प्रश्न जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि झारखंडी नृत्य संगीतकार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान दिलवाए हैं, वो निम्न में से कलाकार कौन कौन है ना। तो ये देखिए कौन कौन से हैं, मुकुंद नायक, मधु मंसूरी, हंसमुख, है ना। तो देखिए मुकुंद नायक, तो मुकुंद नायक को कब मिला था पद्मश्री, जल्दी बताइए। और मधु मंसूरी को कब मिला था, तो मधु मंसूरी, हंसमुख को कब मिला था और मुकुंद नायक को पद्मश्री कब मिला था, ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, है ना। मुकुंद इतना हम बता दे रहे हैं आपको, 2016 में मिला था या फिर 2017 में मिला था, ये दोनों में से जरूर बताइए। आपको पूरा आप कमेंट नहीं करते ना, कमेंट कीजिए। और देखिए मधु मंसूरी 2020 में मिला था या 2021 में मिला था, दोनों, ये दोनों चूज करके कमेंट कीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सोमरा जात होवी, है ना, सोमरा जात होवी, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, हम बोल रहे हैं जिसमें शक उत्पन्न होता हो, लेकिन उसमें भी देखना है भूत, वर्तमान, भविष्य, याद रहे, है ना। सोमरा जात होवी, यानी कि जात होवी कहने का मतलब कौन काल हके। तो 15 नंबर कह रहा है कि शायद सोमरा जा रहा होगा, यानी कि भविष्य काल के बारे में जा रहा होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। संकट गोटेक जिंदगी, ये बहुत बार बता चुके हैं, इसको बताने का कोई जरूरत नहीं है ना। केकर उपन्यास है, यह एक उपन्यास है, ये ऐसे याद कर लीजिएगा कि संकट
जो शंकर गोटे की ज़िंदगी है वह क्या है, तो वह यह एक जो है उपन्यास है, हमेशा याद रखिएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए, बोली और भाषा कर माझे है ना विशेष महत्व है। बोली और भाषा के जो बीच में है ना उसका क्या महत्व है ना, इसका माझे यानी कि बीच में होता है उसका व्याकरण कर, है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। झूठा कर पर्यायवाची शब्द का होवेला। झूठा है ना, तो झूठा कौन होता है ना, तो सच्चा होगा, बेईमान होगा। बेईमान क्या हो जाएगा, इसका समानार्थी हो जाएगा, है ना। तो ये झूठा यानी कि सच्चा, यहाँ सी नहीं होगा, लुच्चा नहीं होगा, लुच्चा भी समझिए झूठे में आता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। ललाट बोहरिया हणुआ तियन इकर अर्थ का होवेला। तो देखिए, जैसन तैसन मान मर्यादा बचाए, मतलब जैसे तैसे अपन मान मर्यादा बचा के भागना है। जैसे कोई अगर नेता है ना कोई भाषण दिए हैं और वो गलत वर्ड बोल दिए, तो उस प्रकार से किसी भी तरह अपना गलती को ढांप रहे हैं और ना अपना जान बचा कर भाग रहे हैं, तो उसको ऐसे इस प्रकार से हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। घाट घाट कर पानी पिए कर मतलब का होवेला, है ना। देखिए किस प्रकार से कहावत, मुहावरा और लोकोक्ति से प्रश्न जो पहेली होता है इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, है ना। इसीलिए तो आपको बुक से भी जो सेट होता है ना उसे भी करा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता है, गांव में पढ़ते हैं, तो वो बुक को नहीं कर पाते, इसलिए बुक का भी कराते हैं हम, है ना। क्लास अपने से भी कुछ होता है, बुक से ढूंढते हैं, प्लस कुछ कुछ बुक से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अभी भी लोगों को लगता है कि नहीं, है ना, अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके पास पैसा भी नहीं होता है, 100 रुपया भी नहीं होता है। आप लोग सोच रहे हैं कि मोबाइल का डेटा भरा लेता है, लेकिन 100 रुपया नहीं, डेटा मजबूरी पढ़ने के लिए, लेकिन 100 रुपया खर्च करने के लिए अलग से नहीं होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो लोग स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। और उन्हीं लोग के लिए तो ये सारे वीडियो बन रहे हैं, है ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। घाट घाट कर पानी पिए कर मतलब का होवेला, यानी कि देखिए क्या होगा, घाघ होवे, है ना। चलिए दोस्तों, तो अभी हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बुधवा मुर्गा के रस्सी में कचकचाए के बांधलक, है ना। वाक्य में बाइक नहीं है, वाक्य है रस्सी में कचकचाए के भाग में कौन कारक कर विभक्ति है, तो ये सब कौन नहीं होगा, देखिए कोई भी नहीं होगा, यहाँ जो है अधिकरण लग जाएगा, है ना। अधिकरण होगा, करण नहीं सिर्फ होगा, अधिकरण होगा। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में ऊपर, ये इसका विभक्ति है ना, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है। जे दूसर पहे ढेस लगाए वाला के का कहना है ना। जो दूसर पर ढेस लगाता है उसको क्या कहा जाता है, ढेसाहा। ये जब व्याकरण पढ़ा रहे थे तो ये आपको बताए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। मोए गाड़ी से आए हूँ, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद हके, है ना। मोए गाड़ी से आए हूँ, है ना, तो किस प्रकार का ये जो वाक्य है बताएं मुझे। तो देखिए ये जो है आसन काल है। आसन भूतकाल किसे कहते हैं, अभी हम लोग तुरंत पढ़ते हैं। देखिए आसन भूतकाल का जो मतलब होता है वह होता है कि जो क्रिया कुछ समय पहले ख़त्म हुआ हो, कुछ समय पहले ख़त्म हुआ हो, वो आसन भूतकाल कहलाता है। संदिग्ध जिसमें शक हो, पूर्ण भूतकाल जो पूर्ण हो चुका है भूतकाल में, है ना। तो इस प्रकार से है, यानी कि ये जो है आसन भूतकाल जो अभी अभी ख़त्म हुआ है ना। मोए गाड़ी से आए हो मतलब कि मैं अभी अभी ही गाड़ी से आया हूँ, इसका कहने का मतलब। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि ना एक अपने है ना अभी बाज़ार से आए हूँ, दुकान खुल जाए है, मतलब दुकान खुल गया है, अभी तुरंत खुला है दुकान, तो ये सब जो सारे सेंटेंस है वो आसन भूतकाल में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। झारखंड 24 नंबर प्रश्न है। झारखंड कर एगो मात्र बहु भाषाई समाचार पत्र कौन है, तो ये देखिए जोहार दिसुम खबर। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न है। झारखंड में कितना गैर जनजाति भाषा है ना, तो कितना है गैर जनजाति भाषा, कितना है, 3 है। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न। बुधवा मुर्गा के गेड़े धरलक, वाक्य में गेड़े धरलक में कौन कारक कर विभक्ति है ना, गेड़े धरलक, तो देखिए करण कारक कर। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। हेठे देवल वाक्य मन में, बाइक नहीं है, वाक्य है, बाइक के जगह पर आप वाक्य पढ़िएगा, याद रहे वाक्य,
है ना, में कौन वाक्य शुद्ध नहीं है ना, ये शुद्ध अशुद्ध करने के लिए आप सीख लीजिएगा। तो झारखंड में खान खनिज नख है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। झारखंड का सबसे बड़ नदी है कि कौन? दामोदर नदी, है ना। अब बताइए कि सबसे प्रदूषित नदी की कहल जाएगा, है ना, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न, कोयला भंडारण कर नजर से भारत में झारखंड कर कौन सही स्थान है? तो पहला स्थान है एकदम। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न, बिरसा मुंडा कर अगुवाई में शुरू होवल उलगुलान विद्रोह कर तात्पर्य का रहे? उलगुलान मतलब होता ही का है, विद्रोह होता है। और उलगुलान विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, 1856 में। ये दोनों में से आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। आपको ना कमेंट करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बताएंगे नहीं हम, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है। 1856, ये दोनों में से कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न है, झारखंड कर कितना फीसदी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? मतलब कृषि पर, पहे का मतलब है पर। तो यहाँ देखिए 75% दिया हुआ है, ये 74-75 के बीच में रहता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य कर कुल जनसंख्या कर कितना फीसदी आबादी जो है गांव में रहे ना? तो कितना? 76%। और 24% कहाँ रहता है? शहर में। ऐसे भी देखिए 76 रेशियो जो होता है अनुपात 24 लिखा जाता है ना। ओ खैर मुँह में देवे कर मतलब का होवेला? का है ना। ओ खैर मुँह में देवे कर मतलब होता है जान बूझकर संकट में पड़ेक, है ना, जान बूझकर संकट में पड़ेक। 34 नंबर प्रश्न है, गुलैर डुमैर कर फूल होवे कर मतलब का है ना, तो दर्शन कर दुर्लभ हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। नागपुरी वर्णमाला कर हेठे देवल स्वर ध्वनि में कौन ध्वनि समूह सबसे बेसी विकृत है? तो जो विकृत रहता है ए, बड़ी ई, बड़ी ऊ रहता है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नागपुरी भाषा वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण मानक कर संख्या कितना है? तो जो विशेषता होता है एग्जाम में आएगा तो 3 ही लिखिएगा, लेकिन जो होता है न और म भी होता है, जानकारी के लिए याद रखिएगा, है ना। और आपको अभी हम बताए थे स्टार्टिंग में ही, जो देखिए अर्ध जो अनुनासिक होता है, अर्ध अनुनासिक क्या होता है? जो अ के ऊपर चंद्र बिंदु होता है उसको अर्ध अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नागपुरी में दुख व्यक्त करे के वास्ते विस्मयादि बोधक है कौन सा? ओ, है ना। और एक और हम लोग पढ़े थे, कौन सा था, है ना। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नागपुरी वर्णमाला के अंतर्गत कतई वर्ण प्रयोग होवे ना, है ना। तो कितना होता है? 35 होता है कि 33 होता है? जल्दी कमेंट सेक्शन में, यहाँ गलती दिया हुआ है ना। जो है 33 होगा। कितना होगा? 33, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संसार कर 100 भाषा मन के कतई परिवार में, है ना, बाइट के राइक हैं? तो ऑप्शन नंबर 18। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पिछले कतई बछर यानी कि वर्ष, कितना वर्ष, कतई यानी कितना वर्ष मनक मध्य शोध कर्ज कर परिणाम स्वरूप नागपुरी भाषा कर व्याकरण कर रचना हुई है? तो बताइए कितना वर्ष पहले? तो देखिए पिछले 50 वर्ष मनक मध्य में, है ना। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है? मोर कहल नी सुनबे होले पछताबे, पछताने नहीं होगा, पछताबे होगा, वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है? तो यहाँ देखिए कि अगर मेरा बात नहीं सुनेगा तो, है ना, सुनबे तो, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो जहाँ तो ये सब बीच में लग जाए ना, वो संबंध कारक कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट होता है 42 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? नागपुरी भाषा में तनी मनी प्रभाव पड़ है ना। तो ये जो है किसका किस पर प्रभाव पड़ा है? सीमा पार कर भाषा मन में, कुड़ुख और मुंडारी मन में, खोरठा में, यानी कि सभी में, है ना, सभी में तनिक तनिक प्रभाव पड़ा है। संज्ञा नाम है केकर? स्थान, वस्तु, व्यक्ति, है ना। तो सभी प्रकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संज्ञा कितने प्रकार के नागपुरी में होते हैं, है ना, जल्दी बताइए।
तो संज्ञा कितने प्रकार का होता है? नागपुरी में 5 प्रकार का होता है। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, है ना। द्रव्य में यानी कि देखिए जो नापक जोखिक वाला होता है, समूहवाचक संज्ञा जो समूह में रहता है ना। जातिवाचक जो जातिगत बोध होता है, व्यक्ति जो एक व्यक्ति का ही बोध कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न। हेठे देवल वाक्य मन में से कौन वाक्य शुद्ध है? ये शुद्ध अशुद्ध वाला 3 से 4 प्रश्न रहेंगे, 2 से 3, है ना। हमेशा एकदम शुद्ध करने के लिए जरूर सीखिएगा, एक वीडियो इसके लिए ही लाएंगे, है ना। इसके लिए आपको पूरा व्याकरण तरीके से मजबूत रहना होगा, तभी आप शुद्ध कर सकते हो। कुछ कुछ बोल चाइल में भी जो आता है ना, वो सब आप उससे सुधार सकते हैं। कार और मास्टर है कि, तो देखिए कार और मास्टर हिस ना, ई नहीं होगा, ना हिस नहीं होगा, है ना। कार और मास्टर है कई ना, कार और मास्टर है कि जो नागपुरी ऑलरेडी बोलता है ना, वो इसके लिए शुद्ध करना बहुत आसान होगा। लेकिन हाँ, हमेशा याद रखिएगा छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा किधर क्या लगा है, ये सब हमेशा शुद्ध करने में ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है? झारखंड में सरकारी तालाब मनक्कर कुल संख्या हेठे देवल में से कितई होवी? यहाँ लगभग में बताया जा रहा है, तो लगभग में कितना है ना। तो देखिए 15,496 जो है लगभग में बताया जा रहा है, होवी, है ना, कितना होगा। चलिए नेक्स्ट जो है प्रश्न है, करिया माटी सबसे बगरा कौन जिला में पावल जाला? करिया माटी सबसे बगरा कौन जिला में पावल जाला? तो ये जो है खूंटी में, करिया माटी जो है खूंटी में नहीं, यहाँ आंसर गलत दिया हुआ है, राजमहल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राजमहल में, है ना। और यहाँ बताइए कि उधवा पक्षी विहार, है ना, यह कहाँ है? जल्दी बताइएगा, साहेबगंज या फिर राजमहल में? तो है साहेबगंज में, है ना। चलिए, नौवा सीखे अनकर मुड़े कर अर्थ का है? नौवा सीखे अनकर मुड़े मतलब कहने का मतलब है कि जो नौवा, जो नया नौवा होता है वो सीखता है अनकर मुंडी के बाल छिल के। इसका मतलब होता है चतुर आदमी हमेशा दोसर व्यक्ति कर खर्च करके अपन खर्चा निकलाइला, है ना। 48 नंबर प्रश्न है, बुधवा मुर्गा के रस्सी में कचकचाए के बांधलक, वाक्य में रस्सी में कचकचाए के भाग में कौन है? तो यह जो है देखिए अधिकरण कारक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है 49 नंबर प्रश्न, राम रावण के मायर रहे, वाक्य में जो भूतकाल कर कौन भेद कर हके, है ना। रावण जो रावण के मायर रहे, वाक्य भूतकाल कर कौन भेद हके? तो ये जो है पूर्ण भूतकाल है कि जो राम है ना, रावण को मार ही दिए थे, ये तो पूर्ण हो चुका था, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आपको एक ट्रिक काल का बता देते हैं, टोटल काल का ट्रिक एक याद रख लीजिएगा, बस आपको 362 याद रखना है। काल का जो ट्रिक है कितना, 362 याद रख लीजिएगा। जो वर्तमान काल का है 3 भेद है, भूतकाल के 6 भेद है और भविष्य काल के 2 भेद है ना, है ना। तो ये 362 ट्रिक आप जरूर याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद हके, वाक्य में ऋग्वेद कौन संज्ञा हके? देखिए एक ही वेद का, अगर वेद बोलता तो सभी वेद आ जाते, लेकिन ऋग्वेद सामवेद कोई एक ही वस्तु का यहाँ वे भेद जो है बोध हो रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हके। यह वीडियो, यह सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ही मेरा उल्लास और उत्साह बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आप लोग पढ़िएगा, सक्सेस होइएगा, उतना ही मुझे खुशी होगी। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।